Hello everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ गगनिका एंड ये मेरा चैनल है सोल क्वीन. अगर आप इंग्लिश रीडिंग सुनते हैं तो आप मेरे दूसरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट इज बाय द नेम ऑफ अल्फा क्वीन. उसका लिंक जो है वो मैं आज अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, बिकॉज मैं वहाँ पे भी रीडिंग्स डालती हूँ, बट वो इंग्लिश में होती है. आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं. वो डिफरेंट रीडिंग्स होती है इन रीडिंग्स से, ठीक है. एंड वहाँ पे 18+ रीडिंग्स में ज़्यादा बनाती हूँ. ऑलराइट. एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ एक्सप्लोर करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके लिए भी आप मुझे रीच कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में होता है. मैं क्रिस्टल सेल करती हूँ. मैं हीलिंग की, सेल्फ लव की, मनी मैनिफेस्टेशन की एंड राइट पार्टनर, राइट एनर्जी में मैनिफेस्ट करने के तरीके बताती हूँ. भले आपको सिंगल पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, आप जब तक उस इंसान को ही मैनिफेस्ट करते रहोगे, वो इंसान आपको मे भी हो सकता है राक्षस के रूप में मिले. आपको क्यों चाहिए? तो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन का किसी इंसान को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको एक इंसान में जो क्वालिटीज चाहिए, जो भी क्वालिटीज की वो आप चाहती है, कि वो काइंड हो, वो कंपैशनेट हो, वो जेंटलमैन हो, वो रिच हो, या फिर वो सिंगल हो, वो आपको प्रायोरिटी रखे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैं वो भी बताती हूँ. आप उसके लिए मेरे वीडियोस बाय कर सकते हैं. मैंने एक नया लिंक डाला है, तो आप लोग मुझसे वो वीडियोस बाय कर सकते हैं उन लिंक्स के थ्रू में. एंड 3200 रुपीज़ में मैं वो अपने 2 वीडियोस आप लोगों से शेयर करूंगी, जो आपके पास आपकी पर्सनल असिस्टेंट गगनिका जो मैं हूँ रहेगी. आप जब भी रात में, चाहे 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे सुबह के, या फिर पूरे दिन में उसे सुनना चाहें, जब भी आप नेगेटिव माइंडसेट में जाएं, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए वो वीडियोस बहुत आपके हेल्पफुल रहेंगे गाइस, बिकॉज ये मैं खुद भी करती हूँ. द मोमेंट मैं नेगेटिव सोचती हूँ, मैं एक दिन से ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती हूँ, बिकॉज मैं अपने ब्रेन को चेंज करना जानती हूँ, बिकॉज उसी से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है. जब तक आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, पैसा नहीं आएगा, प्यार तो बहुत दूर की बात है गाइस. आप चाहे तो वो सर्विसेज मुझसे ले सकते हैं. टैरो सीखना चाहते हैं, जैसे मैं खुद पढ़ना सिखाती हूँ, भले सेक्सुअल रीडिंग हो या फिर नॉर्मल रीडिंग हो, उसके भी वीडियोस मैं इसी प्राइस में देती हूँ, वो भी आप मुझसे बाय कर सकते हैं. पर्सनल रीडिंग के क्या चार्जेस है वो मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे हैं, आप देख सकते हो. ऑलराइट. तो हम लोग आपकी रीडिंग को आज शुरू करते हैं. आपकी रीडिंग है जनरल नो कॉन्टैक्ट रीडिंग. कल मैंने किसी की एनर्जी पिक करी थी, बिकॉज मैं रैंडम लोगों की एनर्जी पिक करती हूँ. देखते हैं आज हम किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं गाइस. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू गाइस. थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी. लेट अस सी कि आज मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ. जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है. So I am picking up an energy of twin flames who are married and twin flame who are single. Okay. एंड जो मैरिड है उन लोगों की भी कार्मिक साइकिल्स खत्म हो गई है, अनमैरिड लोगों की भी कार्मिक साइकिल्स खत्म हो गई है. कार्मिक चीज़ों को रिलीज करने का टाइम आ चुका है, हीलिंग करने का टाइम आ चुका है, एंड कम्युनिकेशन भी आ सकता है. कई लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है. ओके. तो आपकी रीडिंग करते हैं. मैं क्या एनर्जीज पिक कर रही हूँ. मैं एक ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो कि शायद आपको छोड़ के चला गया अपनी फैमिली, अपने परिवार की वजह से, जिसने शायद अपना घर एंड परिवार, बच्चे भी थे उसके, या फिर वो रिच फैमिली से हो सकता है. आप नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक बहुत ट्रेडिशनल इंसान है और एक नॉन ट्रेडिशनल है. तो जो नॉन ट्रेडिशनल इंसान है वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीता है, और जो ट्रेडिशनल इंसान है वो आपको छोड़ के चला गया है अपनी फैमिली, परिवार या पैसे की वजह से. ठीक है. जो नॉन ट्रेडिशनल इंसान है, जो सिंगल है, वो इंसान परेशान है, रात में रोता है, उसे डिप्रेशन होता था, लेकिन उस इंसान ने अपनी एनर्जी को बदला है, बिकॉज 9 और 9 आया है.
9 और 9 आने का मतलब होता है कि आप बिल्कुल अपनी कार्मिक साइकिल्स को खत्म करने के प्रोसेस में हैं एंड अपने सारे पेन को आपने सेल्फ लव एंड हीलिंग में बदल दिया है और अपने काम पे डाल दिया है। और ये वाले इंसान जो है जिन्होंने आपको छोड़ा था वो अभी डिप्रेशन की एनर्जी में है, उनको आपको छोड़ के जाने का दुख है, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो भी हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने कार्मिक फैमिली को, कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज कर रहे हैं। ये कोई लियो, एरीज, सजिटेरियस मेल हो सकते हैं या मैस्कुलिन एनर्जी, भले वो लड़की में हो या लड़के में, बिकॉज वो आपको अपने ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं। आप बहुत ही लविंग एंड काइंड फेमिनिन थी जो उनको प्यार देती थी, लेकिन अगर उन्होंने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपने वो प्यार अपने आप को देना शुरू करा। ये भगवान टावर लाया आपके बीच में। टावर, ये किसके बीच में टावर आया है भगवान जी? इस पर्सन ने अगर आपको अपने परिवार के लिए चूज किया था तो उसका परिवार में टावर आया, चीजें टूट रही है। क्यों टूट रही है, क्या हो रहा है इस टावर में? सी, इस पर्सन ने अगर आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा, भले वो फैमिली थी या फिर इनकी वाइफ थी, इनके हस्बैंड थे, तो इनको भी थर्ड पार्टी में डाला गया है। नहीं तो अगर आप थर्ड पार्टी थी तो ये इनके फैमिली मेंबर्स को पता चल गया है। ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखते हैं, ये किसी को भी डेट कर ले, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने अपना सारा प्यार अपने को देना शुरू कर दिया है, लेकिन आप तभी भी एक उम्मीद लगा के बैठी हैं कि ये कभी आएगा। लेकिन आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, बिकॉज आप किसी इंसान का सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती या बनना चाहते, इसलिए आपके सर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। आप इस नेगेटिविटी का पार्ट ही नहीं बनना चाहते, इसलिए आपने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है कि आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना। ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे या तो सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करते हैं, एडिक्टेड फील कर सकते हैं, और ये पर्सन को डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये कोई लियो, एरीज, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, कोई लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकता है। तो 2 मेल्स की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, फेमिनिन एनर्जी मुझे मोस्टली कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो दिख रही है, एक्वेरियस दिख रही है, सैजिटेरियस दिख रही है, लियो, एरीज, सैजिटेरियस दिख रही है, ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न दिख रही है। तो ये पर्सन, इनको अपना प्यार दिखाना नहीं आता बिकॉज ये बहुत लॉजिकल माइंडेड है। इनको ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी में अपने आप ही फंसे हुए हैं, ये इस रिश्तों को तोड़ नहीं सकते, जबकि इनको धोखा भी मिल चुका है, या फिर अगर अभी तक नहीं मिला है तो आगे फ्यूचर में मिलेगा। बिकॉज टैरो रीडिंग्स हो सकता है आगे फ्यूचर की भी हो, कोई जरूरी नहीं अभी की एनर्जी हो। तो ये पर्सन अपने दिमाग में खुद फंसे हुए हैं, या फिर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती बिकॉज आप फंसी हुई हैं। आपको लगता है कि मुझे किसी का सेकंड पार्ट नहीं बनना, मुझे दर्द नहीं चाहिए। आप बहुत बोर हो रही है, ये इंसान भी बहुत बोर हो रहा है। आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल थी, वो खत्म हो चुकी है। आप दोनों इंटरनेट पे मिले हो, आप दोनों में वर्ल्ड का डिस्टेंस हो सकता है, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। यूनिवर्स, ये डिवाइन टाइमिंग क्या है? ये डिवाइन टाइमिंग है कि ये पर्सन आपसे ट्रैवल करके या तो मिलने आएगा या आपको कहीं ट्रैवल करके बाहर लेके जाएगा। ये पर्सन का डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे कि आप इसकी डिवाइन फेमिनिन है। सी, एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ एम्प्रेस है, तो ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देखता है। एंड किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया, तो इस पर्सन का रियल ट्रू मैच आप है, जो इनको समझने का टाइम आ चुका है। मे बी दे वर मैरिड टू समबडी हु वॉज अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हु वॉज वेरी ब्लंट एंड रूड, और मे बी देयर मदर डज नॉट अग्री टू देयर रिलेशनशिप। तो ये पर्सन अपनी फैमिली में लोगों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है और उनके कंधे करंटली झुक गए हैं। तो ये एनर्जी तो मैं अभी करंटली किसी की पिक कर रही हूँ। अगर ये आपकी एनर्जी है, वेल एंड गुड। अगर ये आपकी नहीं है तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जिसमें आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी हो गाइस। क्या आपके पर्सन आपसे कुछ बोलना चाहते हैं? आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि उनको पता है कि उनको 2 लोगों के बीच में चूज करना है, या फिर उनको लगता है कि आपके पास 2 लोगों की चॉइस है ना, आपको चूज करने की जरूरत है। उनको ये बात पता है कि आप बहुत गार्डेड हो, आप डरी हुई हो, आप उनको पास नहीं आना चाहती। उनको ये पता है कि आप अवेकेंड हो, एंड आपके अवेकनिंग की वजह से वो भी शायद अवेकेंड हो रहे हैं। वो अभी करंटली पैसे की किसी ना किसी रीजन की वजह से दिक्कत में चल रहे हैं। पैसे की दिक्कत क्यों चल रही है यहाँ पे? बिकॉज हो सकता है उनके पास काम ना हो, या फिर वो बहुत बोर हो रहे हो, या फिर उनके पास में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उन्हें दूसरों को देना पड़ता हो, तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। ओके, आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं आपको? और
I'm sorry guys, मैंने जस्ट अभी एक इंग्लिश रीडिंग भी करी है, तो माई थ्रोट इज लाइक, और मे बी आपका और आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज मेरा थ्रोट चक्रा जा रहा है। तो ये पर्सन आपको और क्या बोलना चाहते हैं, भगवान जी बताइए हमें। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, वो दो लोगों को शायद जगल कर रहे हैं, वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोसेस में है। द लॉर्ड ऑफ सेक्सुअल पैशन टुवर्ड्स यू फ्रॉम दिस पर्सन। ये पर्सन आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। वो कोई लीडर पोजीशन पे हो सकते हैं, मे बी उन पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसी वजह से वो बंधे हुए हैं। This person might have left you for money, or maybe they want to offer you something now. They want to propose you because you make them feel like a child. ये person या तो अपना घर शिफ्ट करने के प्रोसेस में है, नहीं तो ये आपको बताना चाहते हैं या चाहती हैं कि ये बहुत बर्डन है अपनी जिंदगी में। ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं आपके और उनके बीच में अगर टावर आया है तो अब साइकिल चेंज हो जाए। वो इस साइकिल को तोड़ना नहीं चाहते, वो डेथ एंड रीबर्थ चाहते हैं आपके इस रिश्ते में। अगर वो मैरिड है तो वो तलाक लेना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हो तो वो चाहते हैं कि आप तलाक ले, ताकि आप दोनों के बीच में रियूनियन हो, बिकॉज वो अकेले रह रह के थक गए हैं, या आपको भी अकेले ही देखते हैं वो अपनी जिंदगी में। ओके, आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है? आपके पर्सन की जिंदगी में आ रही है सडन वेल्थ, हेरिटेज की, मनी की, कहीं से भी, इंश्योरेंस का, कहीं से पैसा आ रहा है उनके पास में। उनको पता है कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, वो आपको डेट करना चाहते हैं, वो अपने लिए या तो घर बना रहे हैं या घर बनाने के प्रोसेस में, या फिर नया घर लेने के प्रोसेस में है। वो आपको दिन रात सोचते हैं, अगर वो कुछ क्रिएटिव करते हैं तो वो आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, और वो अपनी कम्युनिटी में फंसे हुए हैं लोगों के बीच में। हो सकता है उन्होंने कोई नई जॉब खोई हो जिसकी वजह से वो नया बिजनेस करने के प्रोसेस में है, बिकॉज ये इंसान नो हायरिंग एंड डिस्पेयर का कार्ड है। इस पर्सन को दो लवर्स के बीच में चूज करने की जरूरत है, एंड ये पर्सन और आपके बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आपसे जर्नी करके मिलने आना चाहते हैं। ये पर्सन वेल्दी मैन बनने के प्रोसेस में है, या ये ऑलरेडी वेल्दी हो सकता है, बट इनके ऊपर इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके पास जो भी आता है वो सब इनके घर वाले या फैमिली वाले ले लेते हैं। आपके पर्सन के आपके अगर आप कोई सेक्सुअल सीक्रेट्स है तो आपके पर्सन आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, आपके साथ मेकआउट मारना चाहते हैं, वो आप पे पैसा खर्च करना चाहते हैं। मे बी आपके पर्सन जो है उनको बस ये डर लगता है कि वो एज में बड़े हो गए हैं, अगर आप शादी करेंगी तो आप उनसे यंग हो सकती है एज में। उनके सेक्सुअल सीक्रेट है वो आपको कहीं बाहर घुमाना लेके जाना चाहते हैं। वो अगर अपने घर में किसी और से मैरिड है, अगर वो लेडी उनके सामने नेकेड होके भी खाना बनाती है ना, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर बोर्ड, एंड वो बहुत अनटाइडी हो सकती है, बिकॉज ये औरत खाना बना रही है और ये अंडे के छिलके पड़े हैं टेबल पे। मैं जिंदगी में ऐसी किचन में ना घुसूं जहाँ पे इतने गंदे तरीके से खाना बनता हो, ठीक है। मे बी इनकी वाइफ इनकी केयर ही नहीं करती हो, मे बी इस रिलेशन में इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो कि इन्होंने पकड़ी है या पकड़ेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस इंसान को किसी ने धोखा दिया है, बिकॉज हो सकता है इनके पार्टनर ने इनके पीछे किसी और के साथ कुछ किया और अभी तक नहीं किया है, तो आगे फ्यूचर में इन्हें ये बात पता चलने वाली है। ये पर्सन आपके कपड़े फाड़ना चाहते हैं, दे थिंक यू आर अ क्वीन एंड दे रियली वांट टू टेयर योर क्लोथ्स अपार्ट, एंड दे वांट टू मेक लव टू यू, आपके ऊपर, ताकि वो आपकी आईज में देख के आपसे बातें कर सके। आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या कार्ड्स है? एंजल्स आपको इस रिश्ते के बारे में क्या बताना चाहते हैं? पहला कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट्स मेक यू रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आप दोनों को सेल्फ लव करने की जरूरत है, बिकॉज आप अपनी जिंदगी में किसी भी रियल रिलेशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक आप अपने से प्यार नहीं करते, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी को डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इस इंसान को या आपका टाइम आ चुका है अपने आप को फ्री करने का। अगर आप किसी के साथ फंसे हुए हो, फैमिली में, लवर के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, आपका टाइम आ चुका है अपने आप को आजाद करने का। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, मे बी दिस पर्सन हैव सम इशू विद देयर चिल्ड्रन,
मे बी इनका बेबी कोई नया होने वाला हो, या फिर इनके बच्चों के और इनके बीच में लीगल कस्टडी हो रही हो, या इनकी वाइफ इनके बच्चों के लिए इनसे पैसे मांगती हो, या इनका हस्बैंड, या फिर उनका सहारा लेके इनको अपने साथ बांधने की कोशिश करती हो या करते हो। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आपके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए और वो वर्थ एक्सप्लोरिंग है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आप दोनों में से किसी को अपने दिल को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। पैशन, आप दोनों के बीच में बहुत पैशन है गाइस। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो इट्स अ कॉन्फर्मेशन कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। एंड अगर आप मैरिड हैं या आपका पर्सन मैरिड है तो उनका टाइम आ चुका है अपने रिलीज करने का अपने एक्स को, बिकॉज उनका टाइम खत्म हो गया उसके साथ रहने का। आपके लिए और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो आप अपनी जिंदगी में इस रिश्ते को आगे नहीं लेके जा सकते, ये आपके हाथ में नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो स्टॉप डूइंग इट, ओके। ये चीजें अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं, आपके जो ड्रीम्स है वो सच होने वाले हैं। तो अपने ड्रीम्स पे भरोसा करिए एंड अपनी गाइडेंस पे चलते जाइए, रुकिए नहीं। एंजल आंसर कार्ड से देखते हैं कि आपको आपके पर्सन को पहले क्या गाइडेंस है, जो भी आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है। टेक एक्शन, उनको किसी चीज के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। उनके लिए किसी चीज का आंसर यस है एंड किसी चीज का आंसर नो है। एंड इन द नियर फ्यूचर कुछ कर पाएंगे वो आपके इस रिश्ते में या फिर अपने करंट पार्टनर या अपनी फैमिली के साथ। आपके लिए क्या कार्ड्स हैं? लुक फॉर अ साइन, परफेक्ट टाइमिंग, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो ईयर फ्रॉम नाउ अभी शुरू हो ही चुका है, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में इस साल कुछ हो इस रिश्ते में। आप लोगों का हेल्थ इंप्रूव करने का टाइम आ गया है मेरे व्यूअर्स। पॉजिटिव रहने का टाइम आ गया है। आपके लिए अभी नो है किसी चीज के लिए, कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, ओके। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, ये जरूरी नहीं है ये हर किसी से रेजोनेट करेगी। अगर आपसे करी है तो वेल एंड गुड। आपके और आपके पर्सन के बीच में इस साल क्या हो सकता है? सरेंडर करना पड़ेगा आपको इस रिश्ते को, भगवान को। आप कुछ नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आप में, आपके पर्सन में। इसी की वजह से आपको भगवान से ऑफरिंग मिलेगी एंड आपको न्यू करियर मिलेगा। ब्रेकअप, किसी का ब्रेकअप होगा अपने पार्टनर से। डिवोर्स, किसी का डिवोर्स होना लिखा है। आपके साथ क्या होगा मेरे व्यूअर्स? कमिटमेंट, इनका डिवोर्स होगा तभी आपको कमिटमेंट मिलेगा। भगवान आपके पास में लो वाइब्रेशनल डीएम को नहीं आने देंगे। डीएम एनर्जी होती है जो कि लॉजिकल माइंडेड होती है, जो कि लड़का लड़की दोनों में हो सकती है, ओके। तो आप लोगों को ये चीज समझ लेने की जरूरत है कि अगर आपका पर्सन मैरिड है, पहली बात तो आपको मैरिड इंसान भगवान ने दिया क्यों, और अगर दे दिया है और आपको उससे अनकंडीशनल प्यार है तो उसकी खुशी में खुश होना सीखिए। वो जहां भी है, जैसा भी है, वो खुश रहे, वो जिंदा है, उसको समृद्धि मिले, उसे अच्छी हेल्थ मिले, यही आपकी दुआ होनी चाहिए, ओके। एंड पॉजिटिव रहने की जरूरत है आपको। और देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए कोई मैसेजेस हैं क्या? ओके, बहुत सारे आए हैं तो आई विल टेक ऑल दीज। एक और गिरा है, ये भी मैं लेना चाहूंगी। तो पहला कार्ड आया है अनब्लॉक मी। वाई यू ट्राइंग टू डिग माई पास्ट? आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, गिव मी टाइम एंड स्पेस, प्लीज लेट मी मेक इट राइट, baby I'm in love with you, cook naked, I want to have babies with you, red looks sexy on you, you think I am dumb। आपके पर्सन को आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। ट्विन फ्लेम, या आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, इट्स अ कॉन्फर्मेशन है कि यस है ये। आई लव यू, या आपके पर्सन आपसे प्यार करने लग गए हैं धीरे धीरे, वो हीलिंग कर रहे हैं और आपको भी हीलिंग करने की जरूरत है। आई एम गिविंग अप ऑन अस बिकॉज ऑफ समवन एल्स। तो इस पर्सन ने किसी और की वजह से आपको छोड़ दिया था और उसका क्या हुआ है हमने आपको रीडिंग में बताया।
आई वांट स्मेल योर हेयर, हैंड्स एंड योर बॉडी। आपके पर्सन आपके बालों को, आपके हाथों को, आपकी बॉडी को स्मेल करना चाहता है। स्पिरिचुअलिटी, आप कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो सकती है, टारो रीडर हो सकती है, रेकी हीलर, या आपकी गट फीलिंग्स बहुत अच्छी हो सकती है। एथलीट, आपके पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में या तो अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं या आप दे रही हैं। वर्ल्ड टूर्स एंड किंग एवरीवेयर, ये पर्सन आपके साथ दुनिया घूमना चाहता है, दुनिया के कोनों में सेक्स करना चाहता है, लव मेकिंग। आई लाइक यू, योर पर्सन लाइक्स यू। I want to travel with you. Find your life purpose, find what motivates you, inspire you, do with whole heart. Your soulmate will be attracted to you. तो अपने पर्सन पे फोकस करने की जगह आप अपने गोल्स पे फोकस करिए, क्योंकि जो इंसान अपने गोल्स पे डिटर्मिन्ड होता है ना, उसे पूरी दुनिया प्यार करती है। आपको क्यों किसी के पीछे भागना है? आई वंडर व्हाट विल आई डू इफ आई वॉज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके पर्सन आपको इमेजिन करते हैं कि अगर वो अभी आपके सामने होते या होती तो वो क्या करती या करते। आई एम योर सीक्रेट एडमायरर, आपके पर्सन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। वो एक वॉरियर है, वो जिंदगी में गिव अप नहीं करते, लड़ते हैं, या आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं। वो आपसे लव करते हैं या वो लव में गिर रहे हैं। आई वांट टू किस यू, ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है। अगस्त में आपका या आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। यू आर गेटिंग हॉटर एवरी डे, तो आपके पर्सन को लगता है आप हॉट होती जा रही हो या होते जा रहे हो दिन ब दिन। आपके पर्सन किसी लीगल इशू से गुजर रहे हैं। यू गिव मी एंजाइटी, आप अपने पर्सन को एंजाइटी देते हो। आई वॉन्ट यू टू वेयर माई शर्ट एंड कुक, लेट मी होल्ड यू वाइल यू आर कुकिंग एंड लेट मी किस यू विद पैशन। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी शर्ट पहन के उनकी किचन में या अपनी किचन में खाना बनाएं एंड वो आपको किसेस करें, अपनी शर्ट में खाना बनाते हुए देखना चाहते हैं। तो ये भी आपकी एक छोटी सी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल का बटन। एंड मेरे इंग्लिश चैनल को ज़रूर फॉलो करें, जो कि अल्फा क्वीन के नाम से है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप चाहें तो उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग्स के लिए एंड पर्सनल रीडिंग कराने के लिए, सेशंस बुक करने के लिए, मुझसे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव की कोचिंग के वीडियोस बाय करने के लिए भी आप मुझे रीच कर सकते हैं। टिल दैट टाइम आई विल सी यू। आई लव यू बेबीज।